आज हम लोग देखने वाले हैं अपने पैरामेडिकल, साथ ही साथ अपने जीएनएम। यूपी में जो जीएनएम और पैरामेडिकल का जो एग्जाम होने वाला है, उन दोनों के लिए ही जो है आपका जो है आज से जो हम वन शॉट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को आज से हम देखने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम सबसे पहले जो है बायोलॉजी जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि नेफ्रॉन का जो कौन सा जो भाग होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। बोमन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनली, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले जो है नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। ठीक, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द जेनेटिक मटेरियल इन रेट्रोवायरसेस, यानी कि रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए होता है वो रेट्रोवायरसेस जो होता है उनमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि कौन सा जो प्लांट टिश्यू है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर कोलेनकाइमा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैम्बियम। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि कौन सा जो विटामिन है वो सिंथेसाइज्ड होता है आपके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की वजह से स्किन में। ठीक है, तो विटामिन ए या फिर विटामिन बी 12 फिर या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विटामिन डी। ठीक है, कौन सा विटामिन? विटामिन डी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि किस ऑर्गेनल को सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को जो है आपका सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है। ठीक, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एग्जांपल नहीं है आपके पैसिव इम्यूनिटी का? मैटरनल एंटीबॉडीज या फिर एंटीवेनम या फिर वैक्सीनेशन या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन जो है एग्जांपल नहीं है आपकी पैसिव इम्यूनिटी का। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? कंजर्वेटिव है या फिर डिस्पर्सिव है या फिर सेमी कंजर्वेटिव है या फिर रैंडम है? तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है आपको ये बताना है। तो आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अक्रॉस बिटवीन ए कैपिटल स्मॉल ए बी कैपिटल स्मॉल बी इंटू ए कैपिटल स्मॉल ए और बी कैपिटल स्मॉल बी विल व्हाट फिनोटाइप रेशियो, यानी कि डाई हाइब्रिड। ठीक है, तो क्या रेशियो होगा इनके बीच क्रॉस कराने पे? आपको ये बताना है। 3:1 होगा या फिर 9:3:3:1 होगा या फिर 1:2:1 होगा या फिर 1:1 होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इनके बीच जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 9:3:3:1। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन इन फीमेल। ठीक है, तो कौन सा जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को फीमेल्स में आपके? ठीक है, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एलएच। ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, आपका स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को फीमेल में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो ब्लड ग्रुप को होता है उसे यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज, यानी कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है आपको ये बताना है।
क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है या फिर कैरोटीन है। ठीक है, तो आपका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमन ब्लड में, सॉरी ह्यूमन में नहीं, ह्यूमन ब्लड में, वो है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन, यानी कि इनमें से कौन सी जो डिजीज है वो प्रोटोजोअन की वजह से होती है। आपका ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस या फिर मलेरिया या फिर टाइफाइड या फिर इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो है किसके थ्रू होती है, एक प्रोटोजोअन डिजीज होती है जो कि एक प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग, यानी कि ब्रेन का कौन सा जो पार्ट है वो कंट्रोल करता है आपके ब्रीथिंग को। सेरिफ्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर थैलेमस। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो पार्ट होता है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या फिर माइटोसिस बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं या फिर गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो आपका जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है गैमीट का, उस प्रोसेस का को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, उस प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस के रूप में जानते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ग्लैंड सिक्रीट्स इंसुलिन, यानी कि कौन सी जो ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है इंसुलिन को। थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको बताना है कि कौन सी जो ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है इंसुलिन को। तो इंसुलिन को जो ग्लैंड सिक्रीट करती है वो होती है आपका पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज जो है आपका सिक्रीट करती है इंसुलिन को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन में कौन सा जो है एक वेस्टिजियस ऑर्गन है। किडनी है, लीवर है, अपेंडिक्स है या फिर स्प्लीन है। तो वेस्टिजियस ऑर्गन जो है ह्यूमन में वो है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियस ऑर्गन है। ठीक है, ह्यूमंस में आपके। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रोड्यूस होती हैं किसके थ्रू, आपको ये बताना है। टी सेल, बी सेल, न्यूट्रोफिल्स या फिर माइक्रोफेजेस, किसके थ्रू जो है आपका एंटीबॉडी जो होती है प्रोड्यूस होती है। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपका प्रोड्यूस होती हैं बी सेल्स के थ्रू। ठीक है, बीटा सेल्स के थ्रू जो है प्रोड्यूस होती है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड, यानी कि यूट्रस की इनर लाइनिंग को किस नाम से जाना जाता है। मायोमेट्रियम की लेयर होती है इनर लाइनिंग या फिर इंडोमेट्रियम की लेयर होती है या फिर पेरीमेट्रियम की लेयर होती है या फिर एपिथीलियम की लेयर होती है। तो जो इनर लेयर होती है आपके यूट्रस की वो किस की लेयर होती है। तो आपका जो इनर लेयर होता है यूट्रस का उसको हम जानते हैं इंडोमेट्रियम के रूप में। ठीक है, इंडोमेट्रियम लेयर के रूप में उसे हम जानते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अ कंपाउंड कंपोनेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, आपको ये बताना है। तो इसमें से कौन सा जो है डीएनए का कंपोनेंट नहीं है। एडेनिन नहीं है या फिर साइटोसिन नहीं है या फिर राइबोसोम नहीं है या फिर थाइमिन नहीं है। तो आपका जो है इसमें से कौन कंपोनेंट नहीं है डीएनए का वो बताना है। तो डीएनए का जो आपका कंपोनेंट नहीं है वो है आपका राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो है कंपोनेंट नहीं है आपके डीएनए का। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। पैंक्रियाज होती है, थायराइड होती है, लीवर होती है या फिर एड्रिनल होती है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, आपको ये बताना है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है आपका ह्यूमन बॉडी में वो होता है आपका लीवर। ठीक है, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है,